भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं, जिनकी संरचना, बेजोड़ और खूबसूरती आज के आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को आश्चर्यचकित कर देती है। और इनमें कोणार्क सूर्य मंदिर भी शामिल है, जो सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। कोणार्क मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं, जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशेष प्रकार का विशाल चुंबक था, जिसके कारण सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सैकड़ों साल पहले कोणार्क मंदिर का निर्माण कैसे हुआ होगा और क्या कारण है कि पिछले 118 सालों से कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार बंद है। आज हम इस मंदिर के बारे में और भी कई रहस्यमय बातें जानेंगे। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने लगभग 1250 ईसा पूर्व में करवाया था। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य देव को संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव 7 अत्यंत शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आकाश में भ्रमण करते हैं। इसी काल्पनिक रथ से प्रेरित होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है। इससे यह सूर्य देव के रथ जैसा दिखता है। इस मंदिर के दोनों तरफ 12 जोड़ी पत्थर के पहिए लगाए गए हैं। साथ ही इस मंदिर के सामने की तरफ 7 घोड़े इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे मंदिर को आगे की ओर खींच रहे हैं। मंदिर के दोनों ओर बने ये पहिए खूबसूरत होने के साथ प्राचीन भारतीय डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन पहियों की मदद से सटीक समय का अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल ये पहिए एक धूपघड़ी की तरह काम करते हैं, जो न सिर्फ घंटों या बल्कि मिनटों और सेकंड तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां नहीं थी, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला भी इस प्रकार है कि सुबह की पहली किरणें सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जिसे देखना वाकई अद्भुत है। कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर की मूर्ति और नक्काशी भी देखी जा सकती है और यहाँ बनी हर मूर्ति का अपना अपना मतलब होता है। उदाहरण के तौर पर इस मूर्ति को देखिए, जिसमें ऊपर शेर, उसके नीचे हाथी और उसके नीचे दबा हुआ इंसान दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मूर्ति में शेर इंसान का अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है और हाथी इंसान की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इस मूर्ति का अर्थ यह निकलता है कि एक व्यक्ति फंस गया है। उसके झूठे अहंकार के कारण पैदा हुई भावनाएं जीवन भर फंसी रहती हैं। यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर ही व्यक्ति सही मायने में इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना खास और रहस्यमय बनाती हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध और विशाल चुंबक वह है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर हुआ करता था। हालांकि यह बात आज तक ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के अंदर लॉडस्टोन नामक 52 टन वजन का पत्थर लगा हुआ था, जो एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस लॉडस्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और इस तरह हवा में लटकना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं था। अब इस चुंबक का क्या हुआ और आज के समय में यह कहाँ है, इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ सुनाती हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि शुरुआत में यह मंदिर समुद्र के किनारे हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और यह मंदिर तट से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का चुंबक इतना मजबूत था कि इसके कारण समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे और वे जहाज यहाँ से गुजरते समय भटक जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक को और मंदिर से भगवान सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए थे और इसके
गिरने का असली कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के चुंबक का बाहर निकलना था। दरअसल कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोणार्क मंदिर की संरचना को मजबूत करने और इसे खड़ा करने में चुंबक की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इस मंदिर को बनाने के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वह लोहे के ब्लॉक के बीच रखा गया था ताकि तभी पत्थर चुंबक। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों में से एक मूर्ति आज भी उड़ीसा के पुरी मंदिर में स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि कोणार्क मंदिर देखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर लगता है, लेकिन आज हम मंदिर का जो हिस्सा देखते हैं वह असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर के कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिनमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और आज केवल 1 मंडप ही बचा है। अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर के वे हिस्से आक्रमणकारियों के हमले में नष्ट हो गए हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण कभी नहीं किया गया था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे छोड़ दिए गए थे, समय के साथ उन्होंने धीरे धीरे खुद को नष्ट कर लिया। अब यह कहना मुश्किल है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। विशेषज्ञ अभी भी इस मंदिर के नष्ट होने के पीछे की असली वजह का पता लगा रहे हैं। कहा जाता है कि आज हम इस मंदिर को जितना ऊंचा देखते हैं, असल में यह उसका ही ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। समुद्र में यात्रा करने वाले नाविक भी अपने जहाजों से इस मंदिर के शिखर का दर्शन करते थे। इसके अलावा एक सिद्धांत यह भी है कि प्राचीन काल में कोणार्क एक प्रसिद्ध और समर्थ शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति हटा दी गई तो इस मंदिर में पूजा पूरी तरह से बंद हो गई, जिसके कारण इस मंदिर में तीर्थयात्रियों का आना भी बंद हो गया और देखते ही देखते यह शहर पूरी तरह से वीरान होकर जंगल में तब्दील हो गया। फिर कई सदियों के बाद जब इस मंदिर की खोज हुई तो इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आज के समय की बात करें तो कोणार्क मंदिर का केवल एक ही मंडप बचा है, जिसे एक मंदिर का मुख्य मंडप माना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते 118 साल पहले पूरी तरह से बंद किए गए थे, जो आज भी बंद है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक इस मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। दोस्तों, यह बात इस मंदिर को और भी रहस्यमय बनाती है और लोग इस दरवाजे के बंद होने को लेकर तरह तरह की अंधविश्वास सी बातें भी करते हैं। हालांकि इसके बंद करने के पीछे यह तर्क है कि 19वीं सदी के अंत तक इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर हो गया था और ढहने की कगार पर पहुंच गया था। और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और लाइक करें।